नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के यूएनजीए के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए 22 मिनट का भाषण दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसमें बड़े मौजू सवाल, बहुत ही वाजिब सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के रोल को लेकर उठाए थे और यह भी पूछा था कि आखिर भारत को कब तक इंतजार करना पड़ेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। ये मैं आपको टीजर दे रहा हूं। असल खबर यह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया में आप देखिए आज की तारीख में कितनी जबरदस्त और भीषण जंग छिड़ी हुई है। अभी सुबह से लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर हम कवरेज कर रहे थे इस युद्ध की, और जंग के मैदान से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, यकीन जानिए वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। लगातार अजरबैजान आर्मेनिया पर अटैक कर रहा था, और खास बात यह है कि सिविलियन जो इलाके हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा था। और अब अजरबैजान पर अटैक हुआ है। अजरबैजान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है गांजा, जहां की आबादी लगभग 3,30,000 के आसपास बताई जाती है, वहां की जो रिहायशी कॉलोनीज हैं उन पर आर्मेनिया की तरफ से अटैक किया जा रहा है, और उसमें बहुत जबरदस्त तबाही मची है। जो इंसानी बस्तियों के जो शॉट्स हमारे पास आए, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, वो दिल दहला कर रख देती हैं। और जो ब्लास्ट की तस्वीरें हैं उनको अगर आप देखिएगा तो आपका भी दिल दहल जाएगा और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, और इन दोनों मुल्कों को कोई रोकने वाला है क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स और विदेश मामलों के जानकारों से हम लोग बात कर रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है, अब आप देखिए स्थितियां क्या हैं। आर्मेनिया के साथ फ्रांस और रशिया जैसे मुल्क आज की तारीख में खड़े हुए हैं, लेकिन वो खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं आर्मेनिया का, जंग के मैदान में उसके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन टर्की जो है वो आज की तारीख में अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ है, और टर्की ने अपनी सेनाएं उतार दी हैं, अपने लड़ाके उतार दिए हैं। और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अजरबैजान की मदद करने के लिए जो सीरियाई आतंकवादी हैं वो भी तुर्की के इशारे पर पहुंच चुके हैं जंग के मैदान में, और वो भी लड़ाई कर रहे हैं, अपनी तरह से लोगों को मार रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है अजरबैजान में कुछ आतंकी सक्रिय हैं, ये भी कहा जा रहा है। यानी जिसकी जो मर्जी हो रही है इस वक्त वो कर रहा है। और नागोर्नो काराबाग का ये जो इलाका है, जो हमेशा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एपिसेंटर बनता है, वही इलाका इस बार भी जंग का एपिसेंटर बना हुआ है, और जमीन की लड़ाई जारी है, खून खराबा दोनों तरफ से मचा हुआ है, और अब तक 9 दिनों की जंग आप सोचिए हो चुकी है। और सवाल यहां पर यह है कि संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है, यूएन क्या कर रहा है, और यूएन का जो रोल, दो देशों में अगर इतनी भयानक जंग छिड़ी हुई है तो जो सामने आना चाहिए वो आ रहा है क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से तकरीबन 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। और मैं अपना मोबाइल इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि शुरुआत में इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे जिस बात का जिक्र किया, 22 मिनट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो स्पीच और उसमें उठाए गए मौजूद सवाल, उन पर आज चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, आज उनके सामने मैंने ये सवाल रखा कि प्रधानमंत्री ने जब ये सवाल उठाया था कि संगठनात्मक बदलाव आखिर कब होगा संयुक्त राष्ट्र संघ में, और कब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान जैसे अजीमोशान मुल्क को जो परमानेंट मेंबरशिप है वो मिलेगी। आप यकीन जानिए, आज अगर भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होता तो ये सब इसी तरह से हो रहा होता क्या हम मजबूत स्टैंड लेकर उन देशों की तरह आज हमारा रुख नहीं होता जो आज परमानेंट मेंबर अपने आप को समझते हैं भी, लेकिन जो रोल अदा करना चाहिए इस तरह की जंग के दौरान वो नहीं अदा किया जा रहा है। आज भारत अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होता तो स्थितियां कुछ और होती। हम इस तरह से चुपचाप खड़े देखते नहीं रहते इतने बेकसूर लोगों की जान जाते हुए। ये सवाल उठ रहा है और उठना चाहिए भी। और मैं 22 मिनट का जो पूरा भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका बहुत एक अहम हिस्सा वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि यह बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों गृह युद्ध हुए, कितने आतंकी हमलों ने दुनिया को थर्रा कर रख दिया, खून की नदियां बहती रहीं। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। वो लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था वो दुनिया छोड़कर चले गए। कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी गंवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा उस समय। और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास, कोशिशें क्या पर्याप्त थे? ये बड़ा सवाल
पीएम मोदी ने उठाया था यूएनजीए के मंच से, और यह सवाल आज और ज्यादा मौजूद नजर आता है जब हम देखते हैं चाहे वो आर्मेनिया हो या अजरबैजान हो, हर जगह बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, जिनके सामने पूरा भविष्य था उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, इंसानियत तार तार हो रही है। और फिर यह सवाल खड़ा हो गया है हम सबके सामने कि यूएन को जो रोल अदा करना चाहिए ऐसी जंग के दौरान, इंसानियत तार तार होने के दौरान, लोगों की जान जा रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हमें यूएन की भूमिका क्या नजर आ रही है? यूएन चुपचाप ये सब कुछ होता हुआ क्यों देख रहा है? क्यों प्रोएक्टिव रोल अदा नहीं किया जाता ऐसी मुसीबतों के वक्त यूएन की तरफ से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल भी और ज्यादा मौजूद हो जाता है कि आखिर हिंदुस्तान कब तक इंतजार करेगा? आज हिंदुस्तान दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति है, हर चीज में हमारा रोल जो है वो सबसे अहम है, लेकिन जो दर्जा मिलना चाहिए यूएन में हिंदुस्तान को वो अभी तक नहीं मिला है। परमानेंट मेंबरशिप के लिए आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? और बड़ी बात ये कि अगर आज हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होते तो ये शायद स्थिति ना होती जो इस वक्त अजरबैजान और आर्मेनिया में हमें हर रोज नजर आ रही है। 9वां दिन 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएन की तरफ से जो कोशिशें की जानी चाहिए थी इस युद्ध को रोकने के लिए वो नहीं की जा रही। और तो और हम उल्टा देख रहे हैं, फ्रांस और रशिया जैसे देश जो हैं वो आर्मेनिया के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अजरबैजान के साथ तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क नजर आ रहे हैं, इजरायली हथियारों से अजरबैजान लगातार हमले कर रहा है, तो दुनिया दो फाड़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है, वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर हम आकर खड़े हुए हैं, लेकिन यूएन को जो प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।